हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली कक्षा में हमने कक्षा 10 की जो वास्तविक संख्या हमने पढ़े थे उसके अंदर कुछ जो रैपिड रिवीजन जल्दी जो भी एग्जाम आ रहे उसके लिए तैयारी की। आज उसका एक पार्ट और करते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि। अब इस यूक्लिड विभाजन विधि में क्या होता है, कोई भी दो संख्या जो अपने को दे रखी है उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उससे मतलब ये उसी में काम आती है। अब आपको यहाँ दो नंबर दे रखे हैं, एक तो है 867, दूसरा है 255। जो बड़ा नंबर है उसको आप ए मान लीजिए, जो छोटा नंबर है आप उसको बी मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सूत्र है आपके ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ए जो है वो बड़ा वाला नंबर है, ठीक है, मतलब 867। और बी और क्यू हम कैसे फाइंड करेंगे अभी आपको दिखाते हैं। जैसे आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है 867, इसके अंदर 255 का डिवाइड लगाना है। मेरे हिसाब से लगभग 3 बार जाएगा। सेवन में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, ये 102 आ रहा है। अब ये 100, ये जो अपन डिवाइड जिसका लगाते हैं, ये 255 भाजक जो है वो आपके बी का मतलब वो रोल करता है। और क्यू का मतलब है ये जो हमारे आंसर आता है उसको हम क्यू बोलते हैं। और रिमाइंडर अभी अपने पास में क्या बचा, 102। ये आप यूं मान सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, मतलब इस सूत्र में अप्लाई करते हैं। वैसे ये अगर आपको पूरा पूछे मेथड से तो ही आपको लिखना, बाकी नहीं तो आप इसी से अपना आंसर कर सकते हैं। अब ये जो 102 आया है, अभी ये भाजक का काम करेगा और ये जो है वो 255 ये करेगा आपके भाज्य का काम। भाज्य का मतलब समझे आप, जिसमें हमको भाग लगाना है। अब 102 में इसका भाग लगाया, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, मतलब कितना हो गया 204। 5 में से 4 गया 1 और ये 5 का 5। अब आपको सेकंड स्टेप, इसी के ये सेकंड स्टेप में अब ये जो ए है, ए तो जो रोल करेगा वो है 255 आपके, मतलब ये जो नंबर होता है ना ये 255। और सामने जो ये 102 आए हैं, इस 102 को इसका भाज्य जो ये भागफल जो है उससे गुणा करना, और जो रिमाइंडर बचा है वो है 51। अब आपके इस 51 का भाग वापस 102 में लगाना आपको, ये ऐसे। अब ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो मतलब अब की बार रिमाइंडर अपने 0 आ गया, मतलब शेषफल 0 है। अब ये शेषफल 0 हुआ मतलब ये खत्म हो गया, और जिसका लास्ट में हमने भाग लगाया था वो ही आपके एचसीएफ होता है। अभी अपना आंसर में जो एचसीएफ है वो है 51, मतलब 51। अब इसका थर्ड जो चरण आप लिखेंगे, थर्ड स्टेप, वो क्या होगा, अभी ये है 102, मतलब ये वाला 102 जो है वो आपके आगे आ जाएगा। भागफल आपके 2 आया, यूं लिख लो 51 मल्टीप्लाई 2 और रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आपको ये स्टेप 2 स्टेप करने होते हैं। और जो लास्ट में जिसका हमने भाग लगाया, भाजक का काम जिसने किया, वो आपके एचसीएफ होता है। तो अभी आपके एचसीएफ जो आया है वो है 51। तो आपको ये यूक्लिड विभाजन विधि समझ में आई। ये आपके बुक एक्सरसाइज में दे रखी है, आपके प्रश्नावली में है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे आपके एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि √2 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय का मतलब मैंने आपको समझाया था, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के फॉर्म में नहीं होती है। और जैसे √3, √5, √7, ये जो सारी संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। अब ये अपने को पता है नहीं है, लेकिन अपने को सिद्ध करना है कि ये नहीं है, तो इसके लिए अपने को उल्टा एक कल्पना करनी है। क्या कल्पना करनी है कि √2 है जो एक परिमेय संख्या है। हम मान के चलेंगे, मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है, हम ये मान के चलेंगे, ठीक है। अब इसको सिद्ध करना है, इसके लिए ऐसा मानना पड़ता है। तो √2 जो है हम एक मान के चलेंगे कि ये a/b के फॉर्म में है, क्योंकि a/b जो होता है वो आपकी परिमेय संख्या का रोल होता है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है, a और b जो है वह सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या का मतलब आप समझते हैं, जिनका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 है। ये मान के चलना है, सअभाज्य संख्या है जिनका एचसीएफ क्या होता है, एक ही नंबर होता है। एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1।
वो जो नंबर होते हैं उनको हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब हमको क्या करना है, ये √2 दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं। ये b पहले तो इसको यूं कर देते हैं, √2 और b, ये √2 ये b और ये सामने a। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो ये हो गया 2b² और ये हो गया a²। अभी हमारे पास में ये वाली फॉर्म आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, दोनों और वर्ग कर देते हैं। दोनों और वर्ग करने पर दोनों और वर्ग कैसे किया, ये √2b है, इसके ऊपर स्क्वायर और इधर a का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर आपको पता होगा 2 होता है, मतलब √2 का 2 बनेगा, b का b² और ये a²। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है ये जो 2 है वो a² को विभाजित करता है, मतलब पूरा पूरा। तो अपन यहाँ लाइन, इसका मतलब क्या लिखेंगे, मतलब 2 जो है वो a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि 2 a को भी विभाजित करेगा। ये a² था, ठीक है, a को भी विभाजित करेगा। ये आप इसको यूं मान लो नंबर 1 दे सकते हो, मतलब 2a को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू मानते हैं, मतलब a की वैल्यू क्या मान ली, जैसे 2c है। अब ये एक वैल्यू माने क्योंकि डिवाइड करने पर कुछ न कुछ तो वैल्यू आएगी, और यहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक कौन है, c, ठीक है। अब यहाँ इसको नंबर 2 दे देते हैं अपन। 2 की वैल्यू 2 का मान यूं लिख दो, 2 का मान 1 में रखने पर, अब 1 में कैसे रखेंगे, ये जो अपने 2b² है उसमें जो a² है, a की जगह आपको 2c लिखना और ऊपर स्क्वायर कर देना है। 2b² इक्वल टू कितना हो गया, 4c²। अब खाली b² कितना हो गया, वो हो गया 2c²। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है वो b² को विभाजित करता है। ये जो 2 है इसका मतलब क्या हुआ, अब ये वाला पार्ट मैं इधर करती हूँ आपके। ये जो 2 है b² को विभाजित करता है। b² को विभाजित करता है मतलब b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि 2a को भी विभाजित कर रहा है और 2b को भी विभाजित कर रहा है। a को भी विभाजित कर रहा है, 2 को भी, b को भी विभाजित कर रहा, मतलब दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, वो है 2। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि a और b क्या है, एक ऐसी सअभाज्य संख्या है जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। और यहां से जब हमने ये सिद्ध किया तो इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर 2 और निकल रहा है, जो कि क्या है, हमने गलत कल्पना की है जिसके कारण निकल रहा है। तो इसका मतलब सीधा और सीधा ये है कि √2 जो है वो आपके एक अपरिमेय संख्या ही है। अब आप क्या करेंगे, इसका अब जो हमने बोला वही लिख रही हूं। 2 जो है वह a और b का कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। और हमने जो कहा है कि कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, जो कि विरोधाभास है। आप यूं लिखेंगे, जो कि विरोधाभास है। मतलब क्या हुआ, हमने गलत कल्पना की थी। हमने गलत कल्पना की कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसका सीधा और सीधा मतलब है कि गलत कल्पना, क्या गलत कल्पना की थी हमने, गलत कल्पना की कि √2 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है इससे सिद्ध हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या ही है।
√2 में जो भी संख्याएं निकलती है, √2 मतलब अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर, वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या ही होती है। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इनमें आपको कुछ परेशानी होती है, कुछ समझने में कठिनाई आ रही है, तो कमेंट में लिख के बताएं। तो अभी तक हमने जो अध्याय 1 पढ़ा है, वास्तविक संख्याएं, हालांकि उसमें छोटे छोटे प्रश्न सीधे सीधे हैं, वो लगभग पूरे हो जाते हैं। अब मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं जो बोर्ड में छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में। तो आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दे रखा। पहला प्रश्न है 103 बट्टा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती है। कुछ क्या करते हैं, जैसे आपको सिखा रखा है कि अगर कोई भी नंबर उसके नीचे 2 या 5 की पावर आती है तो वो लगभग पूरा डिवाइड चला जाता है, चाहे आंसर पॉइंट में क्या नहीं आता हो। लेकिन अगर 7 की पावर 3 है, 7 में है, 11 की पावर 3 है, तो वो उसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता है। तो अब आप उसको सीधा कह सकते हैं कि वो कैसा होगा? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है। अब आप इसको कमेंट में आंसर करके बताना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपके पास में दो संख्याएं हैं, ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब उनमें कॉमन फैक्टर क्या है? ठीक है। तीसरा है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। अब पहले आप 196 का गुणनखंड विधि से उसका एचसीएफ निकालिए और उनके 2 और 3 जो भी नंबर आपके पास में आते हैं उनके ऊपर पावर का टोटल क्या है वो बताना है। चौथा है, यदि दो संख्याएं जिनका एचसीएफ और एलसीएम बराबर है तो वो संख्याएं कैसी होती है? भाज्य, समान, असमान। इसका उत्तर आप कमेंट में करके बताना।